दुखी मत हो बेटा, गर्व करो कि गुरनाम ने देश के लिए अपनी जान दी है। मैंने शहीद गुरनाम सिंह की मां के मुंह से ये बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बीएसएफ में कांस्टेबल गुरनाम आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इतने मजबूत कलेजे वाली मां। 26 साल के गुरनाम सिंह ट्रक ड्राइवर कुलबीर सिंह के बेटे थे। उरी हमले के बाद जम्मू सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को वो नाकाम करने में लगे हुए थे। हमले के अगले दिन जब वो उसी पोस्ट पर फिर तैनात हुए तो दुश्मन ने उन्हें खास तौर पर टारगेट किया। वो 2 दिन तक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना, बीएसएफ और अन्य सेनाओं में ऐसे हजारों गुरनाम हैं जो देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि आखिर हमारे जवान किसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं। एक नागरिक के तौर पर क्या हम बीएसएफ और आर्मी के जवानों के सर्वोच्च बलिदान के लायक हैं, या उन हजारों पुलिस वालों के त्याग के हकदार हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए जान दे देते हैं, फिर आलोचना का शिकार होते हैं। एक नागरिक होने के तौर पर क्या हम अपना टैक्स ठीक से भरते हैं? क्या हम कानून का सम्मान करते हैं, या फिर बेशर्मी के साथ नियम तोड़ते रहते हैं और ऐसा करके अच्छा महसूस करते हैं? धन और शक्ति के लिए देवियों की पूजा करने के अलावा क्या हम महिलाओं की इज्जत करते हैं? बाद में कैंडल मार्च निकालने की बजाय हम सड़क पर मरती किसी निर्भया को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाते? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री को हमें सिखाना पड़ता है कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है? ऐसे में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का जवान सोचता होगा कि दिवाली पर अपने परिवार से दूर रहकर मैं जिन लोगों की रक्षा के लिए यहाँ तैनात हूँ, क्या ये लोग मेरे लिए बलिदान के लायक हैं भी? मेरा कठिन परिस्थितियों में काम करना, शून्य से नीचे तापमान में डटे रहना, केरोसिन लैंप जलाना, दिवाली पर आतिशबाजी ना करके असली बमों का इस्तेमाल करना, क्या मेरे देश के नागरिकों को वाकई में इससे कोई मतलब है? मुझे पता है कि कुछ लोग अब भी यही सोच रहे होंगे कि जवान सिर्फ अपना काम करते हैं और ऐसा करते हुए जान दे देना उनका कर्तव्य है। हालांकि एक सैनिक के दिमाग में क्या चलता रहता है आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद वर्दी पहने। हालांकि हमारे खूबसूरत देश में कुछ ऐसे जागरूक नागरिक भी हैं जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। एक्टर अक्षय कुमार उनमें से एक है। मलेशिया से फोन पर उन्होंने कहा, अमित जी प्लीज गुरनाम के परिवार से मेरी बात करवा दीजिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। अक्षय हमेशा देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। वो हमेशा जवानों के कल्याण के लिए नए आइडियाज लेकर आते हैं। पब्लिसिटी से दूर वो अपने तरीकों से जवानों और किसानों के कल्याण में अपना योगदान देते रहते हैं। अगर वो कुल्लू में शूट कर रहे होते हैं तो वो आईटीबीपी के जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलने जरूर जाते हैं। पिछले साल उन्होंने जैसलमेर के झुलसा देने वाले मरुस्थल में बीएसएफ जवानों के साथ पूरा दिन बिताया था। उनकी मौजूदगी से जवानों में जोश भर जाता है। वो चुपचाप जवानों के परिवार वालों की मदद करते हैं। जब गुरनाम शहीद हुए उस वक्त वो शूटिंग कर रहे थे। मैं उनकी आवाज में दर्द को महसूस कर सकता था, साथ ही बीएसएफ, सेना और पुलिस के प्रति उनके सम्मान के भाव को भी। गुरनाम की मां जसवंत कौर और बहन कुलजीत से बात करके उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने खुद अपने परिवार से बात की है। मैंने उनकी उदारता के लिए जब उन्हें शुक्रिया कहा तो जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास इतना पैसा है किस लिए, असली हीरो ये लोग हैं। ये मैं अक्षय की पब्लिसिटी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, पर अक्षय जैसे मशहूर शख्स जब हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो बाकी भारतीयों को भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, जब आप जैसे लोग हमारे जवानों के लिए सचमुच कुछ महसूस करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे देशवासी हमारे साथ हैं हमेशा के लिए। आपके जैसे लाखों लोग हैं जो हमारे देश को महान बनाते हैं। तो इस दिवाली से हमारे जवानों के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। शुभ दिवाली और जय हिंद। अमित लोढ़ा, डीआईजी, बीएसएफ।